नमस्कार दोस्तों, आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए हम प्रश्न नंबर एक देखते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर एक देखने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। यह जो है प्रश्न, जितने प्रश्न आज लिए गए हैं, मैथ पैडागोजी और कंसेप्ट दोनों क्वेश्चन को एक साथ लिए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप लोग इसको पूरा वीडियो को देखिए, इसमें आज मज़ा आ जाएगा देखने में। यहाँ से आपका 4 से 5 क्वेश्चन 100% फंस जाएगा। सिर्फ एक वीडियो से सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए हम प्रश्न नंबर एक देखते हैं। कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ऑप्शन नंबर एक है गुणन के गुणधर्म क्रम, गुण और समूह गुण। बी है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। सी कह रहा है 3 अंकी संख्याओं को 10 से गुणा करना। और डी कह रहा है 2 अंकी संख्याओं को 2 अंकी संख्याओं से गुणा करना। तो देखिए, इसका मतलब है यह गुणन की इकाई के अनुमोदन की संकल्पना पूछ रहा है। तो इसका मतलब होगा गुणन के गुणधर्म क्रम, गुण और समूह गुण को। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है। ऑप्शन नंबर एक है विश्लेषणात्मक सोच को। बी है त्रिविमी या आकाशीय सोच को। सी है सोचने के निम्न स्तर को। और डी है सोचने के उच्च स्तर को। सिर्फ भिन्न को का क्या कर रहा है कि इकाई के अंक में क्या करना है, 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो शिक्षक छोटी बात को कर रहा है। क्या है, छोटी बात को बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोचने के निम्न स्तर को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी अभ्यास में प्रश्न था पी तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेमी। यह संकेत करता है कि ए बी की लंबाई 3 सेमी। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर एक देखते हैं। कार्य विधिक त्रुटि को। बी कर रहा है रेखाखंड का नाम ए बी की आदत के कारण त्रुटि को। सी कर रहा है पढ़ने की त्रुटि को। और डी कर रहा है संकल्पनात्मक त्रुटि को। तो देखिए, वो बच्चा हमेशा जब प्रश्न हल करता है ना, तो उसको आदत बन गई है ए और बी की। ए बी की लंबाई 5 सेमी है, ऐसे उसकी आदत बन गई है। पी और आर की बात वो नहीं सोच पा रहा है, सोचा है लेकिन उसकी आदत हो गई है ए बी पर हल करने की। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक ना, अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर अगला है शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है। देखिए, ऑप्शन नंबर एक परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की। बी कह रहा है कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने में या बनाने की। ठीक ना, तीसरा कह रहा है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। और चौथा कह रहा है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की। तो देखिए, इसका मतलब जब ग्राफ की बात कर रहा है, ये मान लीजिए एक पहले ओवर में 2 रन बने, ऐसे ग्राफ बनाने के लिए करा है। दूसरे ओवर में 5 रन बने, तीसरे ओवर में 1 रन बने, चौथे ओवर में 5 रन बने और एक ओवर में एक भी रन नहीं बने, तो डाट कर देंगे। ऐसे करके ग्राफ बनाने की बात कर रहा है। ठीक ना, तो इसका मतलब है कि वह क्या सोच रही है, जीवन से जुड़ी हुई बात को। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है। दिल्ली में मुंबई से 136 बस स्टॉप अधिक है। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप है। छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार लिखा। दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप है। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। देखिए, ऑप्शन नंबर एक है
छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उनकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। बी कह रहा है छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, गलत बात, ये तो अपनाई है ना, इसमें देखिए एकदम सही अपनाई है, तो इसलिए तो ये गलत हो गया। सी वाला कह रहा है सभी छात्र आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखते, ये तो गलत है। और डी कह रहा है सभी छात्र उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है, ये भी गलत। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक ना। अगला देखेंगे, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 408, 4008, 4010। उसने इस प्रकार पढ़ा कि 30, 6 और 40, 8, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को या संकल्पना जो होती है तो समझ ली है परंतु उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है। ऐसी बात नहीं है, जब वो संकल्पना समझ लेती तो कर ही लेता, स्थानीय मान अगर समझ लेता तो बोल लेता। बी कह रहा है छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, गलत। सी कह रहा है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ पा रहा है, ये बात बिल्कुल सही लग रही है। और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन करा, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का या के प्राचल होगा या होंगे। ऑप्शन नंबर 1 है अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना आधा घंटा अधिक, चौथा घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना मिनट और सेकेंड से संबंध। बी कह रहा है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना एएम और पीएम की संकल्पना। और सी कह रहा है केवल शब्द आ गया ना, तो तीनों में केवल है तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, सीधे सीधे, ठीक ना। ज़्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल आ गया, केवल नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है, ठीक ना। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। ऑप्शन नंबर 1 है गणित के खेलों का सृजन, बी है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, सी है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, सी है और डी कह रहा है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। तो देखिए इसका जो ये राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 जो बताता है तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना को बनाना, मतलब एक दूसरे से जोड़ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं क्वेश्चन, कर रहा है निम्नलिखित स्तर पर विचार किए 5 + 3 बराबर क्या होगा। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। ऑप्शन नंबर 5 से या 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो जाए। ऐसी बात तो है नहीं, वो तो सीधे सीधे पूछ रहा है। ऐसी कोई 2 संख्याएं बताइए जिसका योग 8 हो, तो खुद ही लिखा हुआ है तो बताने की जरूरत नहीं है, गलत है। तीसरा कह रहा है नहीं, ठीक बात है, ये बताने की जरूरत नहीं है लेकिन 2 संख्या है दिया हुआ है जिसका योग 8 हो, ठीक ना, ठीक है। और सी कह रहा है 5 और 3 का योग क्या होगा, ठीक। और डी कह रहा है 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए कह रहा है कि ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, तो इसका विचार यही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर अगला, फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है और 132 पुस्तकों को, देखिए फिर से पढ़ा देते हैं, ऑप्शन फिर देख लेते हैं, फोन आ गया था, फिर देखते हैं। फरहान ने विद्यालय की पुस्तक में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं है, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी है और 132 पुस्तकों को बच्चों
को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्य को पढ़ा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करके। बी है पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। ठीक बात है, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करके वो पढ़ा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 70,560 में से कह रहा है कि 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल क्या होगा? अब देखिए 5 का गुणनफल कितना होगा? स्थानीय मान पहले तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 2 अंक संख्या है तो 2 जीरो, ठीक, फिर गुणे कर देंगे, फिर 6 का देखेंगे, 6 के बाद कितनी संख्या है? एक संख्या है तो 1 जीरो। अब गुणा कर देंगे 5 छक 30, कितना जीरो बचा? 1 2 3, 3 जीरो उतार देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए? 30,000, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 100% एक आता है, ये समझ लो, चाहे ये गुणनफल कहेगा या तो योगफल का पूछेगा या तो अंतर का पूछेगा, घटाने का, ठीक ना। इसमें 100% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 3,10,301 को 43 से भाग देने पर भागफल क्या होगा? तो देखिए अगर हम भाग देंगे, जब हम इस तरह भाग देंगे ऐसे 43 से, तो पहली बार तो 7 बार जाएगा, ठीक ना, फिर उसके बाद 3 जीरो उतर जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, फिर 7 बार जाएगा, ठीक ना। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। भाग देकर देख लेना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि गुणनफल 3001 गुणे 101 में क्या घटाया जाए कि इतना आ जाए? तो पहले हम क्या करेंगे, 3001 गुणे 101 कर देंगे। इसका गुणा जब कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग, गुणा करने पर हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इतना, ये इसका इतना आ जाएगा, इसका, ठीक, इतना आएगा, ठीक ना। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2790। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। अगला देखेंगे, आइए हम प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज प्लस 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज गुणनखंड है ना, गुणनखंड बराबर है। तो आइए देखते हैं किसके बराबर है। ऑप्शन भी कट गया है क्या? रुकिए ऑप्शन लिख दे। डी लिख देते हैं, मान लेते हैं, हो जाएगा 20, ठीक। तो आइए करते हैं, देखते हैं हम क्या करेंगे। 36 और 60 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक ना। तो 36 और 60 का एलसीएम जो आ जाएगा 180 आएगा, 6 के 18, ठीक है, 180 आ जाएगा। और 18 और 45 का हम एचसीएफ निकालेंगे तो ये आएगा 9, ठीक ना। एचसीएफ का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन होता है। एलसीएम इस तरह निकाल कर भी बता दें, थोड़ा सा निकाल के बता देते हैं। 36 और 60 ऐसे हम निकालेंगे, स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, 2 से काटेंगे तो ये 18 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 9 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, ठीक ना। इस तरह काटेंगे तो हमारा आ जाएगा, फिर इसका गुणा कर देंगे, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, ऐसे करके गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 180 आ जाएगा, ठीक ना, 180 आ जाएगा। और 18 और 45 का निकालेंगे तो इसी तरह निकाल लेंगे, पहले 18 का निकालेंगे फिर 45 का निकालेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा दोनों में जो कॉमन होगा वही संख्या होगी, तो दोनों में कॉमन 9 आएगा, ठीक ना। 3 गुणे 3 आएगा, 3 3 के 9। तो अब इससे हम भाग देंगे तो 9 दूनी के 18, तो ये 20 इसका आंसर आएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
टी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। तो देखिए हम लगाते हैं, कह रहा है कि 10 दहाई, ठीक ना। तो 10 लिख करके हम, दहाई पूछ रहा है तो 10 से गुणा, प्लस 11 लिख के सैकड़ा पूछ रहा है तो 1100 से गुणा, प्लस 12 इकाई। अब सब कुछ ये हो जाएगा 100 प्लस 1100 प्लस 12। तो जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 12 तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1212 हो जाएगा, ठीक। प्रश्न नंबर अगला है, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। तो देखिए जो 42 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कटेगा 42, 3 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, और 7 छक 42, 7 से भी कटेगा, 14 से कटेगा, 4 42, और 21 से भी कट जाएगा, 21 दूना 42 और 42 से। तो कुल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कुल 8 संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, 3488 को 12 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल का अंतर क्या होगा। तो देखिए इसका जो अंतर होगा हम बता देते हैं। अगर 12 से भाग दे देंगे तो ये किसका पूछ रहा है, शेषफल का ना। तो 12 से भाग देने पर हमारा जो शेषफल आएगा, आप लोग भाग दे लीजिएगा। अब भाग नहीं दे पाएंगे तो मान लीजिए कुछ नहीं दे पाएंगे, फिर क्या गणित का हल, कौन सा क्वेश्चन हल करेंगे। तो भाग देंगे इस तरह, थोड़ा सा बता दे रहे हैं, भाग दे लीजिएगा। पहले 12 दूनी की 24, 2 बार जाएगा, ठीक। तो ये 10 आ जाएगा और 8 हो जाएगा, 12 नवा 108 कट गया और ये 8 हो जाएगा शेष। तो 8 शेष आ गया पहले में, इसको मिटा देते हैं। पहले में तो 8 आ गया। अब 11 से इसी तरह भाग देंगे तो 11 दूनी के 22 बचा 2 11 एक 11, 11 दूनी के 22 बचा 5 और 58, 11 25 55 बचा 3, 3 शेषफल बचेगा। तो इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचेगी या पहुंचती है, तो रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय, ठीक ना। कितना समय लगा, 8 बजे तो चली 8:18 पर, ठीक ना, 8:18 पर चली है और पहुंची कब है, 10:28 पर। तो निकाल लीजिए, 8 बजे से 8 बजे तक हो जाएगा आपका 12 घंटा, ठीक ना। 2 घंटा उधर जाएगा तो 12 दो 14 घंटा, और इसमें से 28 में से 10 घटा देंगे तो 28 में से 18 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो 14 घंटा 10 मिनट लगेगा, ठीक ना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर अगला है 51 आ गया ये, वो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हटा देते, इसका कोई मतलब नहीं है, क्यों कर देते हैं। क्वेश्चन भाई बहुत छाट के लाए हैं ना, तो इसलिए ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज्जा को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया, इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला। तो देखिए मान लीजिए पिज्जा 1 है, उसको कितना खा लिया रेनू, 1/4, 1/4 भाग खा लिया, तो बचा क्या, घटा देंगे, 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/4 बचा। अब कह रहे हैं कि इसको कितने बराबर भागों में बांट दिया, 12 बराबर भागों में। तो बराबर बराबर 12 भागों में बांटा तो 3/4, इसको हटा दे, थोड़ा सा मिटा दे, चलिए कर देते हैं, और 1/12 बराबर 12 भागों में बांटा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा
4 हो जाएगा, तो 1 का गुणा 1 में, तो 1/4 चौक को 16, क्या हो जाएगा 1/16। सबको, सभी बच्चों को 1/16 भाग मिला। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, देखिए यहाँ से 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। करा 6 घंटे में जितना सेकेंड है कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। 6 गुणे 60 गुणे 60, तो गुणा करके निकालेंगे 6 216, 216 20, इतना तो क्या हो गया हमारा सेकेंड, ठीक ना। कह रहा है कि कितने दिनों में क्या होगी यह मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो ये जब हम करेंगे, इससे ऑप्शन से करते हैं, 10 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा 15, 10 से बहुत कम हो जाएगा। 10 गुणे 60 गुणे 60 गुणे 60, नहीं 10 गुणे 60, 10 गुणे 60 हो जाएगा, 10 गुणे 60 गुणे 24 नहीं आएगा। 15 से करते हैं, 15 गुणे 24 गुणे 60, ठीक है। 15 गुणे 24 गुणे 60 कर देंगे तो इतना ही आएगा, ठीक ना। 21,600 आ जाएगा, ठीक ना। तो इससे भी 21,600, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15 दिन, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए है, ठीक ना। तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है गणित को अन्य विषयों से जोड़ने के लिए, बी है गणित के अनुप्रयोगों के लिए, सी है गणित के उच्च उद्देश्यों या लक्ष्यों के लिए, और डी है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों या लक्ष्यों के लिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा गणित के उच्च उद्देश्यों के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन की क्रियाकलाप द्वारा दिया गया है। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि ऑप्शन नंबर 1 है रंगों की डिब्बों को क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। तो बात पहले ही सही हो जाएगी, ठीक ना। सम विषम की बात क्वेश्चन ही कर रहा है कि सम विषम की बात है, सम और विषम की बात ही कर रहा है, बस ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। तो ये सही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है उनकी गणित की कॉपी में कागजों पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। तो कह रहा है क्रेयानों पेजों की सम संख्या अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य होगा। तो देखिए इसका मतलब है कि अधिगम के रूप में हो रहा है, अधिगम के रूप में क्या कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। तो ये वाला सही हो जाएगा इसके हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। पेपर ज़्यादा दिन बचा नहीं है, आप लोग मेहनत करिए, ठीक ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।